सो है गाइस, वेलकमिंग यू ऑल। लंबे टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं, लगभग भाई 8-10 दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं और ये वीडियो आएगा। तो अभी इससे पहले इनका जिनका भी एयरफोर्स का एग्ज़ाम था, नेवी का एग्ज़ाम था, होप करता हूँ कि अच्छा ही गया होगा और एयरफोर्स का रिजल्ट भी आ गया होगा। जिनका रिजल्ट आया है वेल एंड गुड, जिनका नहीं आया है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपना प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है। अभी सामने जो है आईसीजी का एग्ज़ाम है, इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड। इसका भी सिलेबस कुछ वैसा ही रहता है, नेवी की तरह, एयरफोर्स की तरह ही। मतलब इसका जो फिजिक्स आता है वो ज़्यादा कुछ टफ रहता नहीं है, जैसा मतलब जो लेवल रहता है एयरफोर्स का वैसा ही रहता है। तो ठीक है। तो प्रिपरेशन को प्रिपरेशन को छोड़ेंगे नहीं, प्रिपरेशन करते रहिएगा। जो भी आईसीजी का फॉर्म भरे हैं वो अपना प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है। और पिछले प्रीवियस जो भी वीडियोस है, जो एयरफोर्स से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाला था, वो सब वीडियो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस अलग नहीं है। ठीक है। सिलेबस सेम ही है, सेम ही होता है, बस इसका पैटर्न कुछ अलग है। जो जो जीडी के लिए कर रहे होंगे उनमें तो आएगा ही आएगा फिजिक्स, जीडी वालों के लिए नहीं आएगा फिजिक्स। ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स का जो है क्वेश्चंस कर लिए हुए हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला अभी करते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन का मतलब कि टोटल फिजिक्स जो क्वेश्चंस है वो सब हम डाल दिए हैं। आई बटन में हम यहाँ पे लिंक डाल देंगे। ठीक है। वो आप देख लीजिएगा, टोटल फिजिक्स क्वेश्चन उसमें 11-12 लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कराए हुए हैं, और इसमें टोटल फिजिक्स फार्मूला जो है वो हम अभी कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। होप करता हूँ कि नेक्स्ट अंत तक बने रहिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, फार्मूला है आर इक्वल टू, आर मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, वेक्टर में आता है ना, वेक्टर का क्वेश्चन है ये। रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपको दो फैक्टर दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आपको रिजल्टेंट निकालना होगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लगा दीजिएगा, आपका रिजल्टेंट निकल जाएगा। फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बाई ए बी। ठीक है। ए डॉट बी बाई ए बी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा है प्रीवियस जो इसका वीडियो है उसमें, उसको देख लीजिएगा। ये आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac। थर्ड, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें ज़्यादा कुछ बहुत लंबी चीज़, बड़ी चीज़ नहीं है। आप बस फार्मूला देखते रहिए और अंत तक बने रहिए। इस फार्मूला भी अगर आप देख के जाते हैं कम से कम, तो आपको 8-10 नंबर यहाँ से आ जाता है। लेकिन अभी थोड़ा पैटर्न थोड़ा टफ किया है, फिर भी आपको 8-10 क्वेश्चन फार्मूला से तो नहीं, लेकिन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको। जैसे आपको मान लीजिए एक्सीलरेशन दिया हो रहेगा, आपको वेलोसिटी निकालना होगा, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। जो भी मतलब फार्मूला यूज़ होगा वहाँ पे वो आप यूज़ करके निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो ये है। एनवा सेकेंड में पूछता है। एनवा सेकेंड का मतलब कि 10वां सेकेंड 10वां सेकेंड 12वां सेकेंड कुछ भी दे दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना होगा। तो एस एन बराबर फार्मूला होता है u प्लस ए बाई टू 2n-1। ठीक है। u प्लस ए बाई टू 2n-1, ये एनवा सेकेंड। ये सभी तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, देखिए जितना भी चीज़ था ना ऊपर में, हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब जगह पे आप एक ही जगह पे जो है ना, एक्सीलरेशन की जगह पे आप जी रख देंगे। ठीक है। सब जगह आप एक ही जगह जी रख देंगे। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए यू क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम ऊपर से, अगर मान लीजिए यहाँ से हम कोई ऑब्जेक्ट को गिराएंगे, तो यहाँ पे तो इसका यू जीरो होगा ना। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए यू जीरो होगा, तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नीचे आ रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, जी हो जाएगा, जी हो जाएगा ये। तो यू हमेशा सब जगह जीरो होगा फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो यू जीरो हो गया, तो यहाँ पे v इक्वल टू जीरो प्लस जी टी, तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला निकल गया। चाहे कुछ भी भी निकालना होगा तो ऐसे कर देंगे। h इक्वल टू यू टू, ये इंपॉर्टेंट है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ए के जगह पे जी टी स्क्वायर कर देंगे हम। तो t इक्वल टू
√2h/g। जो भी फार्मूला वहाँ पे आपको यूज़ आएगा वो यूज़ करना होगा, इसलिए ऊपर वाला 3 याद रखिएगा, नीचे में सब जगह एक ही जगह जी रख दीजिएगा। v² = u² प्लस 2gh, तो यहाँ से भी v = √2gh होता है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्वेश्चन है, फार्मूला है। मैक्सिमम हाइट इक्वल टू होता है फार्मूला h = u² sin² θ/2g होता है, 2g। तो मैक्सिमम हाइट कब होगा, साइन में है ना, तो साइन में मैक्सिमम कब होता है, जब हम थीटा बराबर 90 रखते हैं, यानी कि थीटा बराबर 1 होता है, तब जो है क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू आता है। तो वहाँ पे थीटा बराबर 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो u²/2g। ऐसे भी देख सकते हैं, ये मैक्सिमम के लिए है, लेकिन इसका जनरल फार्मूला क्या हुआ, u² sin² θ/2g। थीटा जरूरी नहीं, थीटा यहाँ पे 60 हो सकता है, तो वहाँ पे थीटा sin² थीटा रखेंगे ना हम, तो इसलिए मैक्सिमम के लिए सीधे u²/2g कर दीजिएगा। लेकिन कुछ भी अगर थीटा दिया हुआ रहेगा तो u² sin² θ/2g। इतना तो समझदार है आप लोग। एसेंट टाइम बराबर डिसेंट टाइम, जितना ऊपर में जाता है टाइम उतना नीचे से ऊपर फेंकने में टाइम लगता है, तो बराबर होता है। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलता है, 2u sin θ/g। तो मैक्सिमम के लिए थीटा 90 रखेंगे, Tmax = 2u/g। वीडियो लिखे हुए हैं यहाँ पे, हम बताइए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे अब हम आते हैं लॉज ऑफ मोशन होता है। फर्स्ट लॉ क्या देता है, फर्स्ट लॉ हमें बताता है फोर्स और इनर्शिया के बारे में। ठीक है, सेकेंड लॉ पता ही होगा ना फर्स्ट लॉ के बारे में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट में रहना चाहता है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है, और अगर मोशन में रहा है तो मोशन में ही रहना पसंद करता है, अगर जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स एक अप्लाई नहीं करते हैं उस पर। तो वही फर्स्ट लॉ होता है इनर्शिया। फर्स्ट लॉ जो है इनर्शिया को मतलब बताता है, डिफाइन करता है, और फोर्स को। सेकेंड लॉ आपको होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वही होता है ना। तो F = del P/del T। ठीक, और ये किस पे काम करता है, सेकेंड लॉ मोमेंटम कंजर्वेशन प्रूव करता है, मोमेंटम कंजर्वेशन को जो है ये प्रूव करता है। ठीक है, थर्ड एक्शन क्या होता है, एक्शन रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। सेकेंड लॉ क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन को प्रूव करता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का, देखिए इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए F = u/dm/dt। तो ये जो है ना, ये हम क्या चीज़ के लिए, रॉकेट के लिए यूज़ करते हैं। रॉकेट के लिए क्या, फोर्स निकालने के लिए, थ्रस्ट निकालने के लिए। तो आपको वहाँ पे u दिया हुआ रहेगा, dm/dt भी दिया हुआ रहेगा कि इतना मिनट में कितना ये थ्रस्ट, नहीं कितना, अब इतना समझ जाइए ना कि dm/dt दिया हुआ रहेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे फोर्स निकालना होगा, तो ऐसे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। इस पे क्वेश्चन भी कराया है प्रीवियस वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं। अगर देखिए क्या कीजिएगा कि ये फार्मूला वाला वीडियोज़ अभी देख लीजिए, उसके बाद में जो भी हम इसका टोटल फिजिक्स क्वेश्चन वाला जो वीडियो करवाए हैं वो आप देख लीजिए, आई बटन में लिंक भी डाल देंगे, प्लेलिस्ट में भी है। रिक्वायर स्पीड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 3 चीज़ दे दिया हुआ रहेगा, m2 v2 या m1 दे दिया हुआ रहेगा, v1 निकालना होगा, या m1 v1 दिया हुआ रहेगा, v2 भी दिया हुआ रहेगा, m2 निकालना होगा। तो रिक्वायर स्पीड इससे यहाँ से निकलता है गन का। ठीक है, अब आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में। यहाँ पे क्या है, सर्कुलर मोशन में आपका वेलोसिटी सब जगह क्या होगा, चेंज होगा आपका। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगा ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अब इधर जा रहा था फिर इधर जा रहा था, तो वेलोसिटी आपको सब जगह चेंज होगा। तो भी सेंट्रीपिटल, वही एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब चेंज होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए, और लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो चेंज होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो
सेंटीमीटर एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। फॉर्मूला देखिए याद रखिए, फॉर्मूला से आपको समझाएगा ही आएगा। फिर उसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, ठीक। वी बाई आर इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा होता है ना। वी बाई आर अगर ओमेगा कर देंगे तो हाँ, यहाँ पे आर से आर आप एक मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वी बाई आर तो आपका हो गया ना, ओमेगा हो गया। तो ऊपर में भी स्क्वायर, नीचे यहाँ भी आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने मन से, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या हो गया आपका, ओमेगा स्क्वायर हो गया इंटू आर हो गया। हो गया ना। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से पॉज करके एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो वहाँ पे स्क्वायर कर दिया, आर अपने मन से रख दिए ऐसे। टाइमिंग कितना, 11 मिनट हो गया। अभी इतना कम क्वेश्चन फार्मूला बताया, 11 मिनट टाइम हो गया। चलिए फिर सेंटीमीटर फोर्स और क्या होता है, एफ वी स्क्वायर बाई आर एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये डिराइव कर लीजिएगा, क्योंकि ओमेगा बराबर वी बाई आर होता है, वहाँ पे रख दीजिएगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, आर आ जाएगा। चलिए एक और इम्पोर्टेंट सान मान जान, ये है आपका सॉरी टेंशन, आपको एक्सीलरेशन और टेंशन निकालना होगा। दो दिया हुआ रहेगा, पुली वाला क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट ही है। एक तो इसमें क्या करते हैं कि जिसका मास बड़ा होगा उसमें से हम घटाएंगे। एक्सीलरेशन बराबर कैसे करेंगे हम, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2। जरूरी नहीं है, यहाँ पे m2 माइनस m1 भी कर सकते थे। अगर m2 बड़ा होगा तो हम m2 में से घटाएंगे। जो बड़ा होगा ना, मतलब ये 5 kg का रहता है, ये 3 kg का रहता है, तो हम 5 में से 3 को घटाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे m1 माइनस m2, नीचे में m1 प्लस m2 ही होता है इंटू जी, ठीक है। और टेंशन निकालने के लिए 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। नीचे में m1 प्लस m2 ही होगा दोनों में, लेकिन टेंशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2m1 m2, और एक्सीलरेशन में हम लोग घटाते हैं। ऐसे भी याद होगा कि a इक्वल टू v माइनस यू, तो वहाँ से रिलेट करके याद कीजिए ना, इसको दिक्कत नहीं होगा। तो एक्सीलरेशन बराबर m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर में। देखिए वीडियो को ज़्यादा लंबा हम करना नहीं चाहते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट का रखते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला तो भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग को भी पता होगा कितना चैप्टर है 11 12 दोनों मिला करके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट कराएंगे। लेकिन वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, इसमें तो क्या सिंपल फॉर्मूला है इसका, लेकिन इसे भी एक क्वेश्चन रहता है न्यूमेरिकल आपका। वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, एफ एस कॉस थीटा। के इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, पी इक्वल टू 1 एम जी एच, ठीक है। लेकिन अब तो थोड़ा टफ क्वेश्चन आ रहा है, तो सेम इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको 2-3 क्वेश्चन उसमें पूछेगा, भी निकालने के लिए पूछेगा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पूछ देगा ऐसे करके। और स्प्रिंग के लिए क्या होता है, 1/2 के एक्स स्क्वायर रख देंगे, भी की जगह पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, क्रॉस हटेगा आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। के ई ऑफ रोटेटिंग बॉडी क्या होता है, रोटेटिंग बॉडी के लिए 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। सब में देखिए सेम ही है, अगर एक याद रखिएगा ना तो सारा याद हो जाएगा आपको। के ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर है ना, एम के जगह पे यहाँ पे आई रखेंगे, आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। एक लास्ट चैप्टर इसको हम लोग करते हैं ग्रेविटेशन, उसके बाद में अगले दिन करेंगे एस एच एम से, मतलब नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। ऐसे तो वीडियो लंबा है, चलिए इतना जाने का भी जरूरी नहीं। ग्रेविटेशन पहले करते हैं, सरफेस टेंशन, चलिए सॉरी ग्रेविटेशन में आपका एक सेकेंड यार, पहला आपका है क्या, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। तो यहाँ से हम इसका जी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन इतना याद निकालिएगा नहीं, आप बस याद रखिए सीधे कि m-1 L3 T-3 याद रखिए। और डायमेंशन वाला देखिएगा, इस बार भी एयरफोर्स में कितना 2 क्वेश्चन आया है, जो भी स्टूडेंट थे, जो भी भाई थे, वो बताए थे। चाहे आप रिव्यू भी देख सकते हैं कि डायमेंशन का क्वेश्चन आया था कि नहीं। डायमेंशन का क्वेश्चन, एक डायमेंशन और एक यूनिट का क्वेश्चन वहाँ पे था। तो डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, बहुत अच्छा से हम उसको कराए हुए हैं ट्रिक वेज में, एक बार देख लीजिएगा, आपको ना याद हुआ तो कहिएगा।
एकदम ट्रिक बेस में कराए हुए हैं, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो पहला है m-1 L3 t-3। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, g = gm/r²। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताते हैं आपको। देखिए, अगर आपको जो है ना अमीर बनना है, मान लीजिए बहुत अमीर बनना है, तो आप क्या कीजिएगा, अमीर बनना है तो आप ये कीजिएगा कि आप जो है ना इक्वेटर पे कोई सामान खरीदिएगा, इक्वेटर पे जा कर के, ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे जाकर सोना चांदी कुछ खरीद लीजिएगा और फिर पोल पे जाके बेच दीजिएगा। तो इक्वेटर पे, तो पोल पे जाके बेचिएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इक्वेटर पे जो है ना जी का मान कम रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप 2 kg खरीदिएगा या 3 kg खरीदिएगा, और पोल पे जो है जी का मान बढ़ जाता है। तो जब जी का मान बढ़ जाएगा तो आपका 2 kg का सामान वो 4-5 kg में बदल जाएगा, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो हम ये इस कहानी इसलिए बताए हैं कि जी का मान जो है ना नीचे यहाँ पे इक्वेटर पे कम रहता है, याद रहेगा कि जी का मान इक्वेटर पे कम रहता है। यहाँ पे खरीदेंगे वहाँ पे बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे जी का मान ज़्यादा होगा, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं h, हाइट निकालने के लिए फार्मूला होता है g डैश बराबर g × 1 - 2h/r, और डेप्थ के लिए 1 - h/r। इस दोनों का रेशियो होता है 1:2 या 2:1, जैसे देगा। डेप्थ इज टू हाइट रहेगा चाहे हाइट इज टू डेप्थ रहेगा, तो 1:2 या 2:1 होता है इसका डिफरेंस, ठीक है। इक्वेटर पे हम क्या करेंगे, इस पे भी क्वेश्चन हमको हम कराए हुए, चाहे इतना भी जान लीजिए कि अब अगर ऊपर जाए तब, चाहे नीचे जाए तब जी का मान घटता है, ठीक है। बस अंतर इतना है कि ऊपर जाइएगा जो है ना तो आपको 2 गुना घटेगा, नीचे आइएगा तो आधा गुना घटेगा, लेकिन घटेगा। इक्वेटर पे जो है ना मैक्सिमम चेंज होगा, पोल पर रोटेशन के कारण जी में जो है नो चेंज होता है, यहाँ पे जो है नहीं चेंज होगा कुछ भी, लेकिन इक्वेटर पे चेंज होगा, मैक्सिमम चेंज होगा, बहुत ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है। अब आते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी का और कितना होता है 11.2 km/s², यही होता है ना, पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, पर सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन थोड़ी ना। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = √2gm/r, और एक और होता है √2gr। और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या होता है कि इसका आधा हो जाता है एस्केप वेलोसिटी का, तो 2 है तो इसको आधा कर दीजिए, तो gm/r √gr। और ये इसका जो है ना रिलेशन है v = √2vo, मतलब इसके वेलोसिटी के इक्वल टू होता है, सब में √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा ना, इसके वेलोसिटी के बराबर। तो इसका वेलोसिटी बराबर होता है √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ तक आपको हम कंप्लीट कराते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम उसको लाएंगे। अब हम इरेगुलर नहीं रहेंगे, रेगुलर हो जाएंगे, थोड़ा छोटा मोटा काम था। और काम क्या था, उसके बाद में आप लोग का भी एग्ज़ाम चल रहा था, तो एग्ज़ाम टाइम में हम क्या पढ़ाते हैं, चाहे क्या कोई फार्मूला क्वेश्चन कुछ भी लाते हैं। अब ICG वालों है वो अपना देखेंगे, वीडियो को देखते रहिएगा। चाहे जो भी अब एयरफोर्स का फिर से जिनका नहीं हो पाया है किसी भी कारण बस, वो अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करें, ठीक। अभी ये वीडियो आ जाएगा, आज आ जाएगा, उसके बाद में कल जो है नेक्स्ट वीडियो, कल या परसों नेक्स्ट वीडियो ला देंगे, इसी का सेकेंड पार्ट आ जाएगा। कोशिश करेंगे कि उसी पार्ट में कंप्लीट करवा दें, लेकिन वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर चैनल पे जो भी बच्चे नए आए होंगे, चाहे जो भी स्टूडेंट, जो भी भाई बहन नए आए होंगे, वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, डिफेंस से रिलेटेड सारे अपडेट मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।